सबसे अच्छा लगा इसका इंजन। जो राइडर है बिल्कुल अपराइट होकर बैठता है। इसका जो गियर है ना ये बहुत हार्ड है। वो इशू हमेशा रहेगा इस बाइक में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी तो मैं बैठी हूँ अपनी होंडा हाइनस पे। अपनी गाड़ी पे बैठने का ना गाइस अलग ही लेवल की वाइब होती है। मैं बता नहीं सकती, इतनी ज्यादा मैं खुश हूँ। मेरी अपनी पहली गाड़ी और मेरा ड्राइवर है मेरा विवेक। हमने अपनी होंडा हाइनस खरीदी थी 14 फेब में। मैंने विवेक को 14 फेब में इसे गिफ्ट किया था और आज है मार्च। तो 1 महीना हो गया और 1 महीने में कितने किलोमीटर चल चुकी है विवेक? जरा इधर आना। ये देखो गाइस कितने किलोमीटर चल चुकी है, 299। अब तक हमारी होंडा हाइनस 300 किलोमीटर चल चुकी है। तो आज हम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे हाइनस के साथ। 300 किलोमीटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, होंडा हाइनस में हमें सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सबसे अच्छा लगा इसका इंजन। अच्छा। तो इसमें 348 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है। लेकिन गाइस सच में ये इंजन बिल्कुल हीट नहीं करता। अब तक हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 348 सीसी का इंजन तो है, बहुत हैवी इंजन है। तो उसके उसके कारण क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत इशू तो मतलब थोड़ा बहुत हीट तो जनरेट होता है, लेकिन उससे बिल्कुल इशू नहीं हो रहा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हीट जनरेट हो रहा है जबकि हम समर में चला रहे हैं। तो गाइस होंडा हाइनस का जो इंजन है ना सच में बहुत ज्यादा रिलायबल है। जरा सा हीटिंग इशू नहीं प्रोवाइड कर रही है, जरा सा। भले वो फुल स्लिप में है फिर भी ना हीट पता चल जाती है। फुल पैंट में पता चल रही है? कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता चलती। तो गाइज इंजन सच में बहुत अच्छा है। और गाइज इंजन इतना अच्छा है कि अभी तक हमने फर्स्ट सर्विस भी नहीं करवाई और देख लो हीट ही नहीं कर रहा। तो एक ग्रेट का इंजन है, बहुत अच्छा है। इसलिए हम हाइनस में गए थे होंडा की गाड़ी में। नेक्स्ट इसकी जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसका क्लच और इसके ब्रेक्स। भाई साहब बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है, किसी भी उंगली से दबाओ। बहुत स्मूथ क्लच है इसका। स्लिप एंड असिस्ट क्लच है ना। हम दिल्ली में रहते हैं, ट्रैफिक में चलते हैं तो हाथों में दर्द हो जाता है, लेकिन इसका क्लच इतना स्मूथ है कि ये हाथों में दर्द नहीं होने देता। और इसके ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं। मैं जहां भी ब्रेक मारना चाहूँ, जहां भी बाइक रोकना चाहूँ, मेरी बाइक वहीं रुकती है। तो मेरे लिए तो बहुत कंफर्टेबल है ये। तीसरी जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसका सिटिंग पोजीशन। जो इसका सिटिंग पोजीशन है वो बहुत अच्छा है। इसमें जो राइडर है वो बिल्कुल अपराइट होकर बैठता है। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। ये देखो, जो राइडर है बिल्कुल अपराइट होकर बैठता है। पैर के फुट पैक्स का पोजीशन देखो, बिल्कुल सीधा। जो स्पोर्ट्स बाइक होती है या रोडस्टर बाइक होती है उसमें पैर पीछे होते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल सीधा है। तो मेरे लिए ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल। चौथी मुझे इसकी सबसे अच्छी चीज लगी इसका सीट। जो राइडर का सीट है और जो पिलियन का सीट है ये दोनों बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। ये देखो इसकी कुशनिंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, ये बहुत ज्यादा। और इसके साथ इसमें ना जो स्पेस दिया हुआ है राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी, ये काफी ज्यादा स्पेस है। तो अगर हमें लॉन्ग राइड करना है तो ये बाइक परफेक्ट है लॉन्ग राइड के लिए। गाइज वैसे तो मुझे भी पर्सनली ना ऐसे झुक के जो गाड़ी चलाते हैं ना वो मुझे पसंद नहीं आती। मुझे विवेक के लिए चाहिए थी कि विवेक आराम से ठाट से बैठ के दुक 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 गाड़ी चलाए। धुरंधर मूवी में जैसे चलाता है ना विवेक, मुझे वैसी ही गाड़ी चलाते हुए चाहिए था कि मेरा विवेक भी ऐसे ठाट से गाड़ी चलाए, और वो है। और जहां तक पिलियन की बात है तो गाइस पिलियन के लिए भी बहुत अच्छी सीटिंग है, पोजीशन। और दूसरी बात क्या है, इसकी कुशनिंग की विवेक ने कही थी, तो कुशनिंग भी बहुत अच्छा है। तुमने इतनी राइड की है मेरे साथ, तुमको कंफर्टेबल लगा है ना पीछे? हाँ। कभी ऐसा लगा कि बम में दर्द हो रहा है? नहीं। नहीं लगा। है। हमने 300 किलोमीटर साथ में ही चलाया, इसमें से 1 किलोमीटर भी मैंने अकेले नहीं चलाया, इसके साथ ही चलाया है। तो इसका एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है। वैसे तो गाड़ी विवेक ही चलाता है, इसको ज्यादा चीजें पता है। मैं तो बस बैठे बैठे जाती हूँ, हमारा क्या है, बस बैठे रहो। ऐवी नहीं बैठे रहती, पूरा आंखें खोल के बैठती है, गाड़ी कहाँ से आ रही है, स्कूटी कहाँ से आ रही है, सब। बैठना पड़ता है गाइज, एक ही बंदा है और लाइफ तो एक ही है हमारी, और वो भी इम्पोर्टेंट लाइफ है। पांचवी इसकी सबसे अच्छी चीज है इसका सस्पेंशन। सच में गड्ढे में जाती है ना बाइक तो बिल्कुल जर्क फील नहीं होता। ये तो आपको सरिता ही बता देगी क्योंकि पीछे वही बैठती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं होता। पीछे वो बैठती है, वो बताएगी आपको कि जर्क फील होता है कि नहीं होता। और आगे का सस्पेंशन भी इसका बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। और गाइज अभी हमने गाड़ी की फर्स्ट सर्विस भी नहीं करवाई है, लेकिन सिटी में इसका एवरेज लगभग 28 का निकल कर आया है। तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है।
कि सिटी में ये 28 दे रहा है, और जहां तक मुझे याद है फर्स्ट सर्विस के बाद 35 का एवरेज दे देगा, मुझे ऐसा लगता है। सिटी में 33 या 34 के आसपास का एवरेज इसमें से आ जाएगा। तो ये भी इस बाइक की एक बहुत अच्छी चीज है। अब तक पूरी गाड़ी में विवेक ने आपको सिर्फ 6 चीजें अच्छी बताई हैं। बाकी गाड़ी में आप देखोगे ना, अच्छी चीजों का भंडार है ये गाड़ी। अब हम बात करेंगे इसकी कमियों की, तो कमियों पे आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ कि जर्क सच में फील नहीं होता। तो अब इसकी बात करते हैं कमियों की, जो मुझे लगता नहीं है ज्यादा होंगी। ज्यादा है क्या? है 3 कमियां हैं इसमें। बस 3 ही है ना? बस 3 है। हाँ, तो बस 3 ही कमी है, कुछ खास वो भी नहीं होगी। मुझे लगता नहीं है कुछ खास है। बाकी विवेक चलाता है तो विवेक ही अच्छे से बताएगा। देखो, इस बाइक की सबसे बड़ी कमी है इसका हेडलाइट। रात में इसका हेडलाइट मान के चलो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल काम करता है। तो हमें फॉग लाइट लगवाना पड़ेगा। मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ, पता नहीं दिन में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये देखो, ये इसका अपर है, ये इसका डिपर है, अपर डिपर। तो इसकी हेडलाइट मुझे अच्छी नहीं लगी, इसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है नाइट के लिए। दिन के लिए कौन चलाता है भाई? दूसरी जो मुझे इसकी अच्छी चीज नहीं लगी वो है इसका गियर। इसका जो गियर है ना, ये बहुत हार्ड है। बाकी गियर तो आराम से सेट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम ट्रैफिक में या सिग्नल पे खड़े होते हैं तो ये बाइक ना न्यूट्रल नहीं होती, वो 1 से 2 2 से 1, 1 से 2 2 से 1 के बीच में आती जाती रहती है। तो आई होप फर्स्ट सर्विस के बाद ये इशू भी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन वैसे अभी ये इशू है, मुझे लगता है। बाकी किसी को लगता है कि नहीं लगता वो आप कमेंट करके बता सकते हो, लेकिन मुझे ये इशू आता है, न्यूट्रल नहीं होगा। तीसरी प्रॉब्लम, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इसका इग्निशन। तो गाइस, होंडा के बाइक के इग्निशन में इशू आता है। अगर आपने गलती से इसको ऑन करने की जगह गलती से इसको हल्का सा दबा के छोड़ दिया तो फिर ये ऑन नहीं होता जब तक आप की से ऑन ऑफ ना कर दो। और ये हमारे साथ ट्रैफिक में हर बार होता है, हर बार होता है। मुझे बार बार की से ऑन ऑफ करना पड़ता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही और पीछे से आवाज आ रही है कि अरे भाई बाइक हटा ले। तो मुझे ये चीज करनी पड़ती है। ये सबसे बड़ा इशू है जो कि मैंने सुना है कि रिजॉल्व नहीं हो सकता। तो मैं ध्यान रखता हूँ कि इसको आराम से ऑफ करूं और आराम से ऑन करूं। ये है विवेक की दर्द भरी कहानी। दर्द भरी दास्तान। शुरुआत में जब हम लोग शोरूम से लेके आए थे तो ये हुआ था। विवेक ने क्या किया, किल स्विच को प्रेस कर दिया और बस बैठ गई गाड़ी, और पीछे वाले गाली दिया, गाड़ी चली नहीं रही है। पीछे कार खड़ी थी और कार वो निकल भी नहीं सकती काट के, और वो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही है और चालू ही नहीं हो रहा। फिर मैंने स्विच को ऑफ करके ऑन किया, तब चालू हुआ था। ये सारे इश्यूज आते हैं, शुरू शुरू का रहता है, उसके बाद तो मुझे लगता है आ जाएगा। नहीं, आदत हो जाती है। अच्छा। वो इशू है, वो इशू हमेशा रहेगा इस बाइक में। लेकिन क्या अब आदत हो गई है, तो जैसे ही मुझे ऐसा लगता है गाड़ी चालू नहीं हो रही ना, मैं तुरंत स्विच ऑफ कर देता हूँ वो की से। उसके बाद ऑन करके फिर चालू करता हूँ तो चालू हो भी जाता है। वैसे कोशिश करो ये कमी हट जाए, ऐसा नहीं, ये कमी नहीं हटती। नहीं, तुम्हारे अंदर ये आदत आ जानी चाहिए अंगूठे में कि इसको ज्यादा प्रेस नहीं करना है। वो कोशिश मेरी यही रहती है। 10 में से एक बार ऐसा हो जाता है कि मेरे से इंजन दब जाता है। कोई नहीं, आ जाएगा, आदत करते करते ना आ आ जाएगा। जाएगा। तो गाइस, ये छोटी मोटी दास्तां है हमारी दर्द भरी। वैसे एक और चीज है इसमें जो हमें इशू लगा था शुरू शुरू में, जो अब सॉल्व हो गया है, वो ये है कि इसका हॉर्न और इंडिकेटर का ना पोजीशन ऊपर नीचे है। ये तो जब मुझे हॉर्न बजाना रहता था, मैं इंडिकेटर दबा देता था। इसका हॉर्न ऊपर है और इंडिकेटर नीचे है। नॉर्मली बाइक्स में क्या होता है कि हॉर्न नीचे होता है, इंडिकेटर ऊपर होता है। तो उसके हिसाब से हमारा अंगूठा जो होता है ना, वो उसके उस हिसाब से वो ऐसा रहता है, सेट रहता है। अब मुझे चलाना रहता है इंडिकेटर, मैं चला देता हूँ हॉर्न, और जब हॉर्न बजाना रहता है तो इंडिकेटर बज जाता है। इसलिए गाइस, मैं इसकी ना दूसरी आंख बन के बैठी रहती हूँ। विवेक इधर से हॉर्न आ रहा है, इधर से आ रहा है, बताना पड़ता है। अच्छा विवेक, यहाँ से राइट से कोई आ रहा है, लेफ्ट से कोई आ रहा है, कभी इसको इंडिकेटर देने में बनता नहीं है, तो मैं ऐसा हाथ देती रहती हूँ, भाई रुक जाओ, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है। मेरा हाथ सेट करने में सबसे बड़ा हाथ इसी का है। ये बार बार बोलती रहती है इंडिकेटर जलाओ, हॉर्न बजाओ, इंडिकेटर जलाओ, हॉर्न बजाओ, इंडिकेटर बंद करो। उसमें आवाज आती थी जुपिटर में, इसमें आवाज आती नहीं है, तो विवेक को याद दिलाना पड़ता है, विवेक इंडिकेटर चालू है, बंद करो। तो ये कुछ एक्सपीरियंस है हमारा फर्स्ट 300 किलोमीटर। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, थोड़ी खट्टी मीठी यादें हैं, लेकिन मीठी यादें ज्यादा है। सही बात है। अब तक मीठी 300 यादें किलोमीटर में 300 में मीठी यादें जाता है। सबसे अच्छा लगता है राइडिंग स्टांस, बिल्कुल ठाट वाली। मुझे जो चाहिए था। एक गाइस और पोपट हो गया है, पोपट हुआ है, ऐसे इसमें कोई कमी नहीं है, ना ही अच्छा है, लेकिन पोपट हो गया। ये देखो, हमने खुद ही नजर लगा दी ऐसे देख देख करके इसको। ये देखो, इसको टाइट करने पे ये ऐसे रहता है। ये दूसरे वाले को दिखाता है, ये दूसरे वाले को रास्ता दिखाता है, भाई तेरे को इधर से इधर जाना है। हमारे साथ साथ ये हाइनेस दूसरे का भी ख्याल रखती है। खैर ये तो मजाक वाली बात हो गई, ठीक है।
तो गाइज मुझे तो बहुत अच्छी लगी ये गाड़ी हाइनस, जो मैंने विवेक को गिफ्ट की है। तो ऊपर वाला अगर महादेव बैठे हैं, थैंक यू। अभी तो बहुत सारी चीजें देनी है। तो गाइज ये हमारे कुछ एक्सपीरियंस है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।